तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए शंका करते हैं पूर्व पक्षी। तो यहाँ पर कहते हैं दृष्टांत साध्य विकल्पत्व संकत्व परिहरति। तो दृष्टांत का साध्य विकल्प, दृष्टांत दिया था पूर्व पक्ष सिद्धांति ने पहले, जागृत पदार्थ मिथ्या आदि अंतवत्वेन स्वप्नवत, ये स्वप्नवत दृष्टांत था। जैसे वहां पर पहला अनुमान था रे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं दृष्टत्वात्, है ना, ये दिया था आदि अंतवत आदि हुएगा। स्वप्न के पदार्थ मिथ्या थे, स्वप्न के समान ही, स्वप्न के समान स्वप्न ही दृष्टांत दे दिया। पहला मान लिया अंत स्थानत्व, स्वप्न के पदार्थ मिथ्या आदि अंत वाले होने से स्वप्नवत, है ना। फिर इसके बाद फिर स्वप्न मिथ्या सिद्ध हो गया, तो इसी को जागृत अवस्था में लिया है कि जागृत के पदार्थ मिथ्या है दृश्यत्वात् और अरे स्वप्नवत दृष्टांत बनाया। फिर ने जागृत पदार्थ मिथ्या आदिवंत होने से मृत दृष्णा आदि के समान, है ना, मृत दृष्णा आदि के समान और दृश्यत्वात् आदि है दिया। पर दृष्टांत कौन सा बनाया? दृष्टांत बनाया अरे स्वप्न अवस्था, जागृत के पदार्थ मिथ्या है आदि अंत वाले होने से स्वप्नवत, ये स्वप्नवत दृष्टांत दिया। तो यहाँ पर ये स्वप्नवत जो दृष्टांत दिया था कौन ने? सिद्धांति ने। उसमें कहते हैं वो स्वप्न वाला दृष्टांत साध्य की सिद्धि करने वाला नहीं है। क्या करने वाला नहीं है? जो साध्य होता है मिथ्या, और मिथ्या साध्य की सिद्धि करने वाला नहीं है। तो यही कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं साध्य दृष्टांत के साध्य विकल्प को शंका करके परिहार करते हैं। तो पूर्व पक्षी का अनुमान है कि विमतम पदार्थ सत्यत्वम अपूर्वत्वात् जागृतवद ये पदार्थ अपूर्वत्वम ते पदार्थ सत्यत्वम। कहते कि जागृत विमतम विवाद का विषय भूत जो पदार्थ है, विवाद के विषयभूत जागृत अवस्था में देखने वाले विवाद के विषयभूत जो पदार्थ है वो सत्य हैं। क्यों? अपूर्वत्वात्, अपूर्व होने से, नए नए देखे जाने से, जागृत के समान। तो व्याप्ति कहता है जो पदार्थ अपूर्वत होते हैं वे पदार्थ सत्य कहलाते हैं। जो पदार्थ अपूर्वत नए नए देखता है ना व्यक्ति, तो वो कैसे होते हैं? सत्य कहलाते हैं। आप यहाँ पर इस देश में हैं, ठीक है ना, इस देश में हैं, तो इस देश में हैं तो दूसरे देश में जा करके नए देखते हैं। आपने दूसरे देश में नहीं गए थे तो वहाँ पर नए जा करके देखते हैं, तो वहाँ के वो पदार्थ कैसे मिथ्या होते हैं क्या? सत्य होते हैं। उसी प्रकार है। तो ये दृष्टांत आदाष्टांत कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे स्वप्न के पदार्थ में भी व्यक्ति वो देखता है तो नए नए देखता है, नए नए देखता है तो नए नए देखने के कारण वो स्वप्न के पदार्थ सत्य हैं, है ना। तो यहाँ पर यही साध्य, जो साध्य मिथ्यात्व दिया था ना, दृष्टांत जो साध्य था मिथ्यात्व, उसको साध्य सिद्धि नहीं करने वाला है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहता है अपूर्वम स्थानी धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासिनां तान यम प्रेक्षते गत्वा यतैवेह सुशिक्षितः। तो कहते हैं यहाँ पर जागृत के अरे विमतम पदार्थ सत्यत्व अपूर्वत्वात् जागृतवत। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि जागृत के पदार्थ वे सत्य हैं अपूर्व देखे जाने से, है ना, स्वर्ग निवासी के समान। नए नए यहाँ पर क्या अपूर्व है, नए 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 पदार्थ देखते इसी सत्य हैं। कहते अपूर्वम स्थानीय धर्मो ही, जो पूर्व पक्षी ने वर्णन किया जागृत के पदार्थ कैसे हैं? सत्य हैं अपूर्वत्व होने से जागृत के समान। जो भी हम नए नए पदार्थ देखते हैं उसी प्रकार वो सत्य होते हैं, असत नहीं होते। जैसे अपूर्वम नए नए स्थानीय, नए नए जो देखते हैं स्थानीय के धर्म है यथा। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर गए इस देश से दूसरे देश में गए तो सत्य ही देखते, मिथ्या नहीं होते। उसी प्रकार स्वप्न के पदार्थ भी सत्य होते हैं, कोई नए नए देखता है ना, नए नए अपूर्व भी देखता है, नए नए सत्य है। तो यहाँ पर सिद्धांत ऐसी जब प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा जगत को जब स्वप्न दृष्टांत सिद्ध नहीं हुआ, कहते पूर्व पक्षी ने कह दिया कि जागृत विमतम पदार्थ सत्यत्व अपूर्वत्व, स्वप्न के पदार्थ सत्य हैं अपूर्व होने से जागृत समान। विमतम स्वप्न पदार्थ सत्यत्व, ऐसा उदाहरण दृष्टांत बना लिया उसने। स्वप्न के पदार्थ सत्य है
स्वप्न के पदार्थ कैसे है, सत्य हैं, अपूर्व होने से जागृत के समान। भीमतम कार्य ले लिया यहाँ पर स्वप्न, तो स्वप्न के पदार्थ सत्य होने के योग्य हैं, अपूर्वत नए नए देखे जाने से, जागृत के समान। जैसे इस देश से दूसरे देश में गए हम, ओमकारेश्वर से उज्जैन गए, तो उज्जैन गए तो उज्जैन के पदार्थ कैसे होते हैं, नए देखते हैं हम, तो उज्जैन के देखे तो नए जो पदार्थ देखे वो सत्य होते हैं, मिथ्या नहीं होते। तो जब मिथ्या नहीं सिद्ध हुए, तो जैसे स्वप्न दृष्टांत जब असिद्ध हो गया, स्वप्न दृष्टांत सिद्ध, स्वप्न दृष्टांत को मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ, तो जागृत अवस्थान भी जागृत में देखेगा जाने वाले भाव पदार्थ कैसे सत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो गए, तो जो जो पदार्थ देखे जाते हैं अपूर्वत्व वे पदार्थ सत्य होते हैं। व्याप्ति घटा लिया पूर्व पक्षी ने, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं ना, जो पदार्थ देखता है स्वप्न में, जो पदार्थ अपूर्वत्व देखते हैं वो स्थानीय के धर्म है। कहते अपूर्वम स्थानीय धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासी नाम। कहते जो जो यानी पदार्थ देख रहा है दृष्टा, स्वप्न दृष्टा जो नए नए पदार्थ देख रहा है वो स्थानीय स्वप्न दृष्टा के वो धर्म होते हैं। दृष्टांत दिया कभी, तो सिद्धांति का अनुमान, सिद्धांति ने अनुमान कर दिया बीमतः स्वप्न पदार्थ मिथ्यात्वम, है ना। पूर्व पक्षी का तो अनुमान है बीमतम स्वप्न पदार्थ सत्यतम अपूर्वत्वात्, और सिद्धांति का अनुमान कर दिया बीमतम स्वप्न पदार्थ मिथ्यात्वम, है ना, स्थानीय धर्मत्वात्, स्वर्गवत दृष्टांत दे दिया, स्वर्ग निवासी के समान। तो यहाँ पर जैसे कहते जो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते नए नए धर्म देखता है ना, कि वो सत्य है कि नहीं। जो सिद्धांति कहते हैं कि जो नए नए पदार्थ देखता है स्वप्न में, नए नए जो पदार्थ देखता है स्वप्न में स्थानीय के धर्म मात्र है। किसके धर्म है, स्थानीय कौन है, स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा रूप स्थानीय के धर्म मात्र है, जागृत के संस्कार को लेकर के। जैसे वहाँ पर स्वर्ग में उदाहरण दिया गया था स्वर्ग निवासी नाम, जैसे स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं के, जो देवता के धर्म कौन से हैं, तो देवता एक 4 नेत्र वाला है, एक 10 नेत्र वाला है, एक 1000 नेत्र वाला है। स्वर्ग इंद्र कैसे है, कितने नेत्र वाला है, 1000 नेत्र वाला है, 1000 नेत्र वाला, वो उसके धर्म है, वो धर्मी इंद्र हो गया, उसके वो धर्म है, 1000 नेत्र आदि उसके धर्म है। जब धर्म नेत्र है कि नहीं, उसी प्रकार जैसे उसके धर्म होते हैं, उससे धर्मी से भिन्न धर्म नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हेता नाम की नाड़ी में जो दिख रहे हैं अपूर्व जागृत के संस्कार को लेकर वो उस धर्मी रूप चेतन से स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है। स्वप्न दृष्टा रूप जो धर्मी है उससे भिन्न नहीं, संस्कार से देख रहा है, तो संस्कार से देख रहा है तो भ्रांति से देख रहा है, तो इसी मिथ्या है। तो अपूर्व जो हेतु दिया था अपूर्व होने से सत्य है वो ठीक है नहीं बना। तो इसलिए हमारा साध्य जो हमने दृष्टांत दिया था स्वप्न दृष्टांत, वो साध्य विकल्प दोष से युक्त नहीं है, अतः सिद्ध है। और सिद्धांत दृष्टांत साध अरे मिथ्यात्व जो स्वप्न दृष्टांत है मिथ्या सिद्ध करने वाला है, साध्य की सिद्धि करने वाला है, साध्य विकल्प दोष से ग्रस्त नहीं है, ठीक नहीं। तो इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी कारिका कहते हैं, क्या कहते हैं, तान अयम प्रेक्षते, अयम है स्वप्न दृष्टा, अयम शब्द का कर दिया स्वप्न दृष्टा, उन पदार्थों को प्रेक्षते गत्वा, स्वप्न में जाकर के जागृत के संस्कारों को भोग करके, जागृत के संस्कार को लेकर के स्वप्न में वहाँ पर जाता है, अतः हृदय नाम की नाड़ी में जा करके देखता है, ठीक है ना, संस्कारों को देखता है, वहाँ पर देखता है, तो वहाँ से सूक्ष्म अवस्था से जाता भ्रमण करता होगा, तो गत्वा गमन करके बोल दिया, गत्वा जा करके प्रेक्षते देखता है, स्वप्न में जा करके, है ना, स्वप्न में जा करके तान उन पदार्थों को, मिथ्या पदार्थों को, अयम है स्वप्न दृष्टा प्रेक्षते देखता है। उदाहरण दृष्टांत देते हैं, यथा इव यह सुशिक्षिता, ऐसे यह अस्मिन जागृत अवस्था में जैसे किसी सुशिक्षित व्यक्ति को बदला दिया कि तुम हमको काशी जाना है, तो उसने मार्ग बोले इस मार्ग से जाना, तो वहाँ पर जाके काशी में वहाँ पर देखने योग्य है, ये वस्तु का दर्शन करना है ना, तो वहाँ पर व्यक्ति जागृत अवस्था में व्यक्ति देख करके सुशिक्षित व्यक्ति उस मार्ग से चला जाता है और वहाँ पर उस प्रकार के क्या देखता है, और दर्शन दृश्य वस्तु को देख लेता है। तो दृश्य वस्तु को देख रहा है तो वहाँ की जगह के वो धर्म है, वहाँ की वो जगह के वो धर्म है, जा करके जैसे देखता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी जागृत के संस्कार को लेकर भ्रांति से वहाँ पर देखता है, वो स्थानीय से भिन्न नहीं है, वो धर्म है जो देख रहा है, दृश्य आदि पदार्थ देख रहा है वो स्थानीय से भिन्न नहीं है।
अब टीकाकार इसका व्याख्यान स्पष्ट करते हैं। कहते हैं यथा यथा जिस प्रकार से स्वर्ग निवासी निवासनशीला नाम इंद्रादि नाम, है ना, ऐसे स्वर्ग के निवास करने का स्वभाव, स्वर्ग में निवास करने का स्वभाव है जिन इंद्र आदि देवताओं का सहस्राक्षत्वादि धर्म और सहस्राक्षत्वादि 1000 नेत्र आदि धर्म उनके हैं, है ना। इंद्र के तो 1000 नेत्र हैं, अन्य अन्य देवताओं के किसी के 4 हैं, किसी के 10 हैं, जिसके जितने मुख होंगे उतने उतने होते हैं। तो सहस्राक्षत्वादि धर्म है उस देवताओं के धर्म हैं। तथा उसी प्रकार से जैसे उसके धर्म होते हैं, तथा दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांत कहते हैं तथा यद इदम अपूर्वम स्वप्नम दर्शनम मन से तदपि स्थानीना स्वप्न स्थान बतो दृष्टुर एव दृष्टार होगा धर्म। कहता तथा उसी प्रकार से एरिदम जो कुछ भी अपूर्व को देखता है, स्वप्न दर्शन करता है, अपूर्व स्वप्न दर्शन करता है, दृश्यते इति दर्शनम जो देखता है संस्कार के बल से देखता है ना। जो कुछ भी अपूर्व संस्कार के बल से अपूर्व स्वप्न देखता है, क्या देखता है, संस्कार के बल से, राग के बल से अथवा संस्कार के बल से स्वप्न दर्शन करता है, अपूर्व स्वप्न दर्शन को देखता है, मन से मानता है स्वप्न दृष्टा। तदपि भय भी जो मानता है स्वप्न दर्शन अपूर्व दर्शन को मानता है, तदपि भय स्थानी का शब्द काट करते हैं यहाँ पर। स्वप्न स्थान बता, स्वप्न स्थान वाले का, स्वप्न स्थान वाला कौन है, दृष्टा का, देवदत्त यज्ञदत्त का। स्वप्न कौन देख रहा है, देवदत्त यज्ञदत्त देख रहा है। ऐसे देवदत्त यज्ञदत्त के स्वप्न दृष्टा वाले यज्ञदत्त देवदत्त के ही वे ये धर्म होते हैं, अपूर्व नए नए धर्म होते हैं। अतः उसी हृदय नाम की नाड़ी में वो देख रहा है, ठीक है ना, संस्कार मात्र देख रहा है। अब आगे के ये पहली पंक्ति का इस कारिका के पहले पाद दूसरे पाद काट हो गया। अब तीसरे पाद का व्याख्यान करते हैं। तेन इसी हेतु से दो बार कर तेन इसी हेतु तेन दृष्टत्वात् तस्य मिथ्यात्व सिद्धि। तेन इसी हेतु से, इसी कारण से, उसी स्थानीय के धर्म होने से, स्थानीय के द्वारा देखे जाने से और स्वप्न अवस्था में जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं ऐसे उन पदार्थ का मिथ्यात्व सिद्धि हो जाती है। अतः स्वप्न दृष्टांत कैसा असद्ध दोष से ग्रस्त नहीं है, साध्य विकल्प वाला नहीं है। आगे कहते हैं और कथम तेन एव दृष्टत्वात्, किस हेतु से, उसी के द्वारा देखे जाते हैं, स्वप्न दृष्टा के द्वारा, और उसी को देखता है, स्वप्न दृष्टा के द्वारा उसी के धर्मों को देखता है। कैसे देखता है वो, ठीक है ना, उसी के द्वारा देखे जा रहे हैं और उसी के धर्मों को देखता है। कैसे देखता है, हम अपने अंगों को देख लेते हैं नहीं देख लेते, ऐसे देख लेता होगा। तो आगे कहते हैं तान उन पदार्थों को अयम है दृष्टा देखता है। अयम है स्वप्न दृष्टा, जा करके स्वप्न अवस्था में जा करके वहां पर जाकर जिस में काशी में गया तो काशी में जाकर देख लेता है ना, भ्रांति से देख लेता है, भ्रांति से जा करके, कहाँ पर है ना, भ्रांति से जा करके ही देखते, भ्रांति से जा करके ना देखे तो फिर वो सच में चला जाए तो गड़बड़ हो जाए। भ्रांति से उस प्रकार से ऐसा मानकर मैं जा करके देखता हूँ, भ्रांति से, राग से, भ्रांति से, संस्कार से। जैसे जागृत अवस्था में जाता रहता था, वहां पर जाकर देखता था, उसी प्रकार भ्रांति संस्कार पड़ गया तो मैं भी सोचता है मैं स्वप्न में जा करके देख रहा हूँ संस्कार के बल से। अब आगे कहते हैं, अब लोग दृष्टांत देते हैं, ऐसा एवं यह सुशिक्षित, इस बात का दृष्टांत देते हैं जो कारिका का। कहते हैं ऐसा यह जिस प्रकार से यहाँ अस्मिन व्यवहार भूमि में, यह व्यवहार भूमि, यह शब्द अर्थ कर दिया व्यवहार भूमि में, सुशिक्षित देवदत्त देशांतर प्राप्ति मार्ग है, देशांतर को प्राप्ति कराने वाला मार्ग है। उस मार्ग के द्वारा देशांतरम गत्वा, देशांतर को जाकर के तत्रत्य वहाँ पर स्थित तत्यान पदार्थान, वहाँ पर स्थित पदार्थों को, तत्र पद से त्या प्रत्यय कर देने से तत्रत्व बन जाता है ना, वहाँ पर स्थित अर्थ में त्या प्रत्यय हो गया। वहाँ पर स्थित होने वाले पदार्थों को वीक्षते देखता है। तथा उसी प्रकार से, यथा जिस प्रकार से देवदत्त देखता है जागृत अवस्था, उसी प्रकार से अयम स्वप्न दृष्टा स्वप्न गतान पदार्थान यथोक्त प्रकारान प्रतिपद्यते। उसी प्रकार से अयम है स्वप्न दृष्टा भी स्वप्न में प्राप्त होने वाले पदार्थों को यथोक्त प्रकार से जाकर के देखता है ना, मृग तृष्णा आदि के समान उन पदार्थों को देखता है। ये श्लोक का अर्थ हो चुका। थोड़ा और कहते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है। तथा उसी प्रकार से
ततश्च उसी प्रकार से ततश्चा का अर्थ कर दिया टिप्पणीकार ने, नाड़ी में स्थित दृष्टा दृश्य होने, नाड़ी में स्थित दृष्टा के द्वारा दृश्य होने से, तथा शब्द का नाड़ी में स्थित दृष्टा के द्वारा दृश्य, दृष्टा के दृश्य होने से, दृष्टा के दृश्य नाड़ी में स्थित रहकर, नाड़ी में स्थित होगा हिता नाम की नाड़ी में, जिस नाम किसी भी नाड़ी में देख रहे हिता नाम की नाड़ी स्वसंज्ञा होती है उनकी, उनमें से किसी नाड़ी में प्रवेश कर गया। वहां पर सुषुम नाम प्रवेश कर जाए तो सुषुम नाम प्रवेश कर जाने से ज्यादातर ध्यान लग जाता है ना, ज्यादातर ध्यान की गति हो जाती है। तो इस प्रकार से सुषुम्ना भावग्राही ग्राही वाली होती है सुनानी। तो आगे कहते हैं तो कहते हैं अरे कहते हैं स्वप्न का ततश्चा स्वप्नस्या स्थानी धर्मत्वात् रज्जु सर्पादिवत मिथ्यात्म, इसलिए स्वप्न का जो स्वप्न के पदार्थ का स्थानीय धर्म होने से, स्वप्न का स्थानीय के धर्म स्थानीय के द्वारा देखे जाने से, देवदत्त रूप जो स्थानीय है उसके धर्म होने से रज्जु सर्पाधिक समान मिथ्या है। रस्सी का ही सर्प धर्म है, रस्सी का ही सर्प कैसा है, रस्सी रूप स्थानीय का सर्प उसका धर्म है, धर्म है तो इसलिए मिथ्या है, भ्रांति से उसमें दिख रहा है, रस्सी रूप अधिष्ठान हो गया तो उसमें भ्रांति से दूसरे के द्वारा दूसरे पुरुषों के द्वारा सर्प दिख रहा है, इसलिए वो मिथ्या है, उसका धर्म है। तो रस्सी सर्पाधिक समान मिथ्या ही है वो उसमें, ठीक है ना। अब आगे के श्लोक को श्लोक को व्यावर्तन करके अब आशंका को उत्थापयति उपन्यास करते हैं सूत्र ग्रंथकार भगवान। कहते हैं मूल में कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर, पूर्व पक्षी क्या कहता है, स्वप्न जागृत भेदयो समत्वात् जागृत भेदानाम असत्यम इति यद उक्तम तद असत। कहते स्वप्न जागृत में भेद, स्वप्न अवस्था के और जागृत अवस्था में दोनों भेदों का, स्वप्न भेद के और जागृत भेदों का समत्व होने से, समान होने से जागृत भेदों का भी असत्य है। ये आपने जो कहा था वो ठीक नहीं है। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में भेदों का समान आपने कह दिया, किस हेतु से समान कह दिया था, आदि अंतवत्वेन दृष्टत्वेन, आदि अंतवत्व हेतु से दृष्टत्व हेतु रूप से समान कह दिया, इसी दोनों मिथ्या है। ऐसे जो आपने वर्णन किया, ऐसे वेदों को जो असत्य वर्णन किया था वो ठीक नहीं है। यह जो असत है, ठीक है नहीं है। अकस्मात सिद्धांति पूछा, पूर्व पक्षी पूछा किस हेतु से हमने ठीक नहीं कहा गया, मिथ्या कहा गया। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी टीकाकार में बोलते हैं समत्व आदि अंतवत्व, समत्व यहाँ पर कौन सा है, आदि और अंतवत्व, दृष्टत्व है और आदि अंतवत्ता होने से सर्वादि के। अब टीकाकार पुनः अकस्मात शब्द से टीका उठाते हैं, कहते अनुमान सिद्ध आता, हमारे द्वारा अनुमान सिद्ध किया है ना अर्थ, जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं आदि अंतवत्त होने से स्वप्न दृष्टांत स्वप्न के समान, ये हमारा अनुमान किया है वो ठीक ही है। कहते अनुमान सिद्ध अर्थ का अनुमान दोष की युक्ति के बिना असत्य सिद्ध करना ठीक नहीं है ना। पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछा है सिद्धांति से, कहते अनुमान सिद्ध अर्थ का, हमने अनुमान कौन सा बनाया था, जागृत के पदार्थ मिथ्या है आदि और अंत वाले होने से स्वप्न के समान, ठीक है दृष्टांत। तो यहाँ पर अनुमान सिद्ध अर्थ का अनुमान दोष की उक्ति के बिना, जब तक हमारे अनुमान में जब तक आप दोष नहीं लगाएंगे है ना, और अनुमान दोष की उक्ति के बिना उसको हमारे अनुमान को असत्य नहीं कह सकते, असत्यम अयुक्तम असत्य है ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ऐसा पूछता है सिद्धांत पूछे अकस्मात किस हेतु से हमने जो अनुमान सिद्ध किया तो उसको कैसे असत्य है ना। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी सिद्धांति बनकर कहता है इसी हेतु से आपका असंत है, इस हेतु से जागृत पदार्थ जो अनुमान किया था वो असिद्ध है। क्यों, सिद्धांति यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कहता है आपने जो दृष्टांत दिया था स्वप्न दृष्टांत, जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं आदि अंतवाद होने से स्वप्न के समान, तो स्वप्न दृष्टांत असिद्ध ही है आपका। जब दृष्टांत से असिद्धत्वात्, आपका जो दृष्टांत है वो असिद्ध है। जब दृष्टांत जब असिद्ध हो गया तो दृष्टांत असिद्ध हो जाने से दृष्टांत भी असिद्ध हो जाता है। जब स्वप्न रूप दृष्टांत असिद्ध हो गया, स्वप्न दृष्टांत से अरे क्या साध्य की सिद्धि नहीं हो पा रही, साध्य मिथ्या तो साध्य की सिद्धि नहीं हो पा रही, तो फिर जागृत अवस्था कैसे सिद्ध होगी, मिथ्या है ना। इस प्रकार आपने उसको मारा ही नहीं, पहले छोटे से शत्रु को नहीं मार पाए तो बड़े शत्रु को क्या मारेंगे, ठीक है ना। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांत, जब आपने छोटे से शत्रु को नहीं मार पाया, जो व्यक्ति 1 किलो को वजन नहीं उठा सकता, जो व्यक्ति 1 किलो का वजन नहीं उठा सकता, 1 कुंटल का वजन कैसे उठा पाएगा, है कि नहीं।
ऐसा तो दृष्टांत का आपका जो दृष्टांत है स्वप्न दृष्टांत वो ठीक नहीं है, असिद्ध है। कथम, सिद्धांति पूछा कैसे हमारा स्वप्न दृष्टांत असिद्ध है ना। कथम शब्द पे टीका आती है ना, टीका पे दृष्टांत पर टीका आती है। कहते हैं व्याप्ति भूमौ दूष्यन, व्याप्ति भूमौ दूष्यन व्याप्ति भंग दोषम अह। व्याप्ति भूमि को 7 नंबर टिप्पणी में दिया, व्याप्ति भूमि व्याप्ति ग्रह स्थल में दृष्टांत, जो व्याप्ति ग्रह स्थल रूप दृष्टांत में व्याप्ति भंग दोष को लेकर कहते हैं यत्र यत्र धूमा तथा सद्वन्नी, जो दिया था व्याप्ति बनाई थी है ना, जैसे यत्र धूमा तत्र तत् व्याप्ति होती है बनने की, उसी प्रकार यहाँ पर व्याप्ति कौन है, यद यद दृश्यत्म तद्दत मिथ्यात्म यथा स्वप्न, यद यद दृश्यत्म तत्त मिथ्यात्म यथा स्वप्न। यहाँ से वहाँ पर मानस बताया था दृष्टांत है ना, व्याप्ति वहाँ पर व्याप्ति हमारी मानस मानी थी, यहाँ पर स्वप्न बन गया। तो ये व्याप्ति भूमि है, व्याप्ति भूमि विहार स्थल में व्याप्ति ग्रह स्थल में व्याप्ति भंग को, व्याप्ति यत्र दृश्यत्म तत्व मिथ्यात्म स्वप्न मत, व्याप्ति भंग दोष को लेकर कहते हैं व्याप्ति भंग ही है आप दोष, जो स्वप्न दृष्टांत दिया वो ठीक नहीं है। वो स्वप्न दृष्टांत कैसा है आपका, असिद्ध है और साध्य की सिद्धि करने वाला नहीं है। और कह रहा है पूर्व पक्षी व्याप्ति से सिद्ध जो यत्र यत्र दृश्यत्म तत्व मिथ्यात्म यथा स्वप्न, जो व्याप्ति बनाई थी तो स्वप्न जो दृष्टांत दिया साध्य सिद्धि करने वाला नहीं, साध्य विकल्प दोष वाला है। तो ये व्याप्ति व्यंग दोष हो गया, तो इसको लेकर कहते हैं दृष्टांत से असिद्धता, आपका स्वप्न दृष्टांत वो सिद्ध नहीं है। तो आप पूर्व पक्षी सिद्धांति पूछा कैसे हमारा दृष्टांत असिद्ध है ना, सिद्ध नहीं है। तो सिद्धांति पूछता है तो पूर्व पक्षी यहाँ पर टीका उठाते हैं असिद्धत्व को, जो असिद्ध हमारा दृष्टांत असिद्ध है इसको प्रश्न पूर्वक विस्तार पूर्वक कहते हैं। सिद्धांति विस्तार करता है, पूछता विस्तार पूर्वक किस प्रकार से हमारा दृष्टांत असिद्ध है। तो सिद्धांत यहाँ पर जो पूर्व पक्षी सिद्धांति है वो कहता है, पूर्व पक्षी कहता है कभी कभी सिद्धांति पूर्व पक्षी बना रहे तो गड़बड़ हो गया है ना, गड़बड़ हो जाएगा, कौन पूर्व पक्षी आ रहा है कौन सिद्धांति आ रहा है समझ में हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर पूर्व पक्षी अब उठाता है, सिद्धांति ने पूछा तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है ना सा है ना, ऐसा पूर्व पक्षी क्या कहता है उसी का व्याख्यान कर रहा है, दृष्टांत असिद्ध की व्याख्यान पूर्व पक्षी। पहले दृष्टांत असिद्ध बोल दिया, ये पद सूत्र भाष्य हो गया, अब उसका सूत्र का भाष्य चल रहा है, सूत्र चल रहा दृष्टांत असिद्धत्व, ये सूत्र हो गया है ना। 2 प्रकार का होता है, एक सूत्र भाष्य एक पद भाष्य। तो सूत्र भाष्य मतलब सब संक्षेप से उसका भाष्य करते हैं, फिर उसी को उठाकर फिर व्याख्यान करते हैं विस्तार। भाष्य भगवान भाष्यकार 2 करते हैं, भगवान भाष्यकार अथवा अन्य ग्रंथ भी ऐसे करते हैं, पहले संक्षेप से बोल देते हैं उसी को, शंका समाधान कर देते हैं, फिर उसका व्याख्यान विस्तार पूर्वक करते हैं। तो उसी का व्याख्यान चल रही पंक्ति का, नहीं जागृत दृष्टा ये वेते भेदा स्वप्न दृश्यन्ते हियन, क्योंकि जागृत के पूर्व पक्षी की पंक्ति है, कहते नहीं हियन क्योंकि, हियन क्योंकि हो गया ना, हियन क्योंकि जागृत का दृष्टा, जागृत का दृष्ट जो दृष्ट है ना, ये भेदा स्वप्न में न दृश्यन्ते, जो जागृत में देख रहे हैं ना, जागृत में देखे गए ऐसे भेदा स्वप्न में देखे नहीं जाते, स्वप्न के अलग होते हैं जागृत। ऐसा तो जागृत दृष्टत्व हेतु भ्रांति, ऐसा नहीं दृष्टत्व मात्र हेतु भी है। जो ये बात से है कि यहाँ पर सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है कि जागृत में देखे गए दृष्ट है ये पदार्थ है, और स्वप्न जो भेद दिख रहे हैं वे स्वप्न में ना देखे ना, अलग अलग है, स्वतंत्र अलग है ना। तो आपने दृश्यत्व हेतु से आदि अंत हेतु से आपने स्वप्न दृष्टांत को मिथ्या सिद्ध किया था, है स्वप्न दृष्टांत को लेकर बना करके आदि अंत हेतु से और दृश्यत्व हेतु से क्या किया था, जगत को मिथ्या किया था, जागृत को स्वप्न को दोनों को, स्वप्न से दृष्टांत से बोल दिया और जागृत को भी मिथ्या जगत किससे सिद्ध कर दिया, स्वप्न दृष्टांत को लेकर के। तो कहते हैं यहाँ पर दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो दोनों को आप सिद्ध मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे हाँ
हाँ हाँ, दृश्यत्व कोटि में है। हाँ, तो आदि अंत तो थोड़ा देश के लिए यहाँ पर अलग अलग स्वीकार कर लिया। यहाँ पर स्वप्न के पदार्थ अलग होते हैं, जागृत पदार्थ अलग होते हैं। अब इसके पश्चात ये तो व्याख्यान पर आगे उसका सिद्धांत समान वो करेगा। इस हेतु से जागृत के स्वप्न के पदार्थ सत्य हैं, मिथ्या नहीं है। इस हेतु से नहीं, पहले पंक्ति नहीं, ऐसी पंक्ति नहीं आई जो जागृत में जो ठीक है। ये जो दिख भी रहा है ना, जागृत में जो दिख रहा था वो वही भ्रांति से, संस्कार से कह सकते हैं। यहाँ पर संस्कार से जो जागृत में जिस प्रकार से देखता है, जागृत के संस्कार ही स्वप्न में उद्भूत हो जाते हैं। हाँ, ये तो हाँ ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं जागृत में, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जागृत के पदार्थ से भिन्न स्वप्न के पदार्थ पहले सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्षी। यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले जागृत के पदार्थ स्वप्न पदार्थों से भिन्नता सिद्ध कर रहा है। और सिद्ध करने अलग अलग भेद कर दिया, अलग अलग भेद करने के पश्चात फिर वहाँ पर जागृत के स्वप्न के पदार्थ भी सत्य सिद्ध करने वाला है, जागृत को दृष्टांत बना करके। यहाँ पर स्वप्न साध्य है और जागृत दृष्टांत है पूर्व पक्षी के अनुसार, है ना। पूर्व पक्षी यहाँ पर जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति नए नए भागों को देखते हैं, सत्य होते हैं, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी व्यक्ति कैसे देखता है, नए नए देखते, इसलिए सत्य है। तो यहाँ पर तो हम भी जो स्वप्न अवस्था में देखते हैं वो भी संस्कार मात्र ही देखते हैं, जागृत के संस्कार देखते हैं। हाँ, जागृत के जैसे ही जागृत के ही देखते हैं, जागृत जैसे भ्रांति अकेली होती है, जागृत के पदार्थों को ही देखते हैं, ऐसी पंक्ति तो नहीं आई, है ना, नहीं आई। तो जागृत के जागृत के जैसे देखते हैं, ऐसा ठीक है, ऐसा तो भेद सिद्ध करने वाला है कि अलग अलग, पहले अलग अलग भेद सिद्ध कर रहा है जागृत पदार्थ आदि अंतवत है। हाँ, तो भेद है तो वहाँ दृश्य कोटि में आता, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो वहाँ पर दृष्टांत, यहाँ पर दृष्टांत की सिद्धि चल रही है। दृष्टांत को लेकर के फिर दृष्टांत को लेकर के दृष्टांत सिद्ध हो गया। अब दृष्टांत सिद्ध नहीं हुआ फिर दृश्य हेतु भी मिथ्या हो जाएगा, आदि अंत हेतु भी समाप्त हो जाएगा। हेतु जो दिए थे आदि अंत हेतु दृश्य हेतु, ये भी सारे मिथ्या हो जाएंगे। फिर वहाँ पर जागृत को जो मिथ्या सिद्ध किया तो वो भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। तो इसी को लेकर के तो यहाँ पर कहते पहले तो यह कहते जागृत में देखेगा ये पदार्थ ही जागृत दृष्टा एते भेदा, है ना, जो भेद वाले वो स्वप्न में न दृश्यंते, अलग अलग देखे जाते हैं, है ना। तो खत्म किम तरी, तो यहाँ पर सिद्धांत पूछा किम तरी, क्या देखे जाते हैं, है ना। तो जागृत में देखे गए ही ऐसे जो भेदा है स्वप्न में नहीं देखे जाते, तो किम तरी क्या देखे जाते हैं, है ना। पूर्व पक्षी यहाँ सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता है। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है अपूर्वम स्वप्ने पश्यति चतुर्दंतम गजम आरूढ़म अष्टभुजम आत्मानं मन्यन्ते स्वप्न दृष्टा जीवा। कहते हैं अब स्वप्न अवस्था में अपूर्वम पश्यति, अपूर्व नया, है ना, अपूर्व हो गया नया देखता है। क्या नया देखता है, मेरे चार दांत वाले जो गज है, चार दांत वाला गज है, उस गज के ऊपर है मैं आरूढ़ हो गया, वहां पर आरूढ़ होकर के 8 भुजा वाला मैं हूँ, एक मुख है 8 भुजा मेरे हैं, ऐसे अपने आप को मानता है। कौन, स्वप्न। हाँ, तो अपने आत्मा को मानता है, इस प्रकार से मान लिया। कहते हैं अन्यदपि, कहते अन्यदपि एवं प्रकारम अपूर्वम पश्यति स्वप्ने, अन्य प्रकार से अन्यदपि भी, अन्य एवं इस प्रकार से अन्यद भी अपूर्व है, एवं प्रकार से एवं प्रकारम अपूर्वम नए नए स्वप्न अवस्था में देखता है। तो अन्य शब्द को टीकाकार कहते हैं त्रिनेत्र आदि। क्या कहते हैं, त्रिनेत्र आदि, मेरे 3 नेत्र हैं। हाँ, नहीं उत्सव स्वरूप ने संकल्प करके नहीं दिया। तो
कि यहाँ पर तस्मात है ना, मूल में कहते हैं आगे कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं, तो स्वप्न में जो देखता है अन्य ही प्रकाश देता, भिन्न भिन्न देखता है। तत् यहाँ पर कहते हैं, उसी का व्याख्यान चल रहा पंक्ति का, पूर्व पक्षी की पंक्ति का। तत् न अन्य अन्य कहते हैं अन्यन असतः समम इति सदैव, कहते हैं असत्य के समान तत् वह जो पदार्थ, तत् यानी पदार्थ है, स्वप्न में देखेगा ये पदार्थ है, असत्य के जैसे, असत्य जैसा नहीं है। असत्य अन्य असत्य के जैसे, असत्य 2 नंबर टिप्पणी में दिया है, रज्जु भुजंग आदि के जैसे, रस्सी में सर्प दिख रहा है भुजंग, उसके जैसे समान नहीं है। स्वप्न के जो पदार्थ जो न जा करके देखता है ना, वो उसके जैसे नहीं है। कहते सत्य सद एव, सत्य ही है, क्योंकि नए ही देखता है, अपूर्व देखता है, नहीं देखता तो सत्य है, झूठे के समान नहीं, असत्य के जैसे नहीं। जो पदार्थ देखता है स्वप्न में जाकर के वे असत्य के जैसा नहीं है। कैसे सत्य एव अतः, इसी अब अतः करता है, अतो क्या होता है, दृष्टांत हो गया, उपनय करता है, तो अपना फिर निगमन आगा। तथा अतो दृष्टांत असिद्ध, इसी हेतु से आपका जो आप सिद्धांति का जो दृष्टांत है स्वप्नवत है, तो स्वप्नवत दृष्टांत कैसा असिद्ध है। अब निगमन करता है पूर्व पक्षी अपने वाक्य का, कहते हैं टीकाकार आते हैं यहाँ पर, कहते हैं दृष्टांत साध्य विकल्प सिद्धे प्राग उक्त अनुमान अनुपत्ति इति फलितम। तो दृष्टांत का, स्वप्न दृष्टांत का साध्य विकल्प हो जाने पर, साध्य विकल्प क्या था, जगह स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं, तो जो मिथ्यात्व था पदार्थ के, जो पदार्थ मिथ्या, जब स्वप्न दृष्टांत ही असिद्ध हो गया तो उसके पदार्थ मिथ्या कैसे होंगे। तो साध्य विकल्प, तो मिथ्यात्व जो साध्य था वो विकल्प हो गया, विकल हो गया, लंगड़ा हो गया, है ना। तो दृष्टांत के साध्य का विकल्प सिद्ध हो जाने पर प्राग उक्त अनुमान, जागृत के पदार्थ मिथ्या है, दृश्य आदि अंतवत होने से स्वप्न दृष्टांतवत, तो अनुमान भी समाप्त हो गया। क्या हो गया, अब अनुमान की सिद्धि नहीं हो सकती, जागृत सिद्धांत की अनुमान की सिद्धि नहीं हो पा रही। कौन दृष्टांत दिया, दृष्टांत असिद्ध हो गया, दृष्टांत के द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं हो रही, तो प्रागुक्त अनुमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इति फलितम, इसमें पूर्व पक्षी अपने निगमन कर रहा है। कौन कर रहा है, पूर्व पक्षी अपने वाक्य का निगमन कर रहा है। तो कहते हैं तस्मात् स्वप्नवत जागृतस्या असत्यम इति युक्तम, कहते इसी हेतु से स्वप्न के समान जागृत, जैसे स्वप्न मिथ्या नहीं है, सत्य है, उसी प्रकार जागृत का भी असत्यम जो कहा गया तो ठीक है नहीं है, है ना। स्वप्न के समान जागृत का असत्यम है, जागृत का जो असत्य कहा गया तो अयुक्तम, ठीक है नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत यहाँ पर कहता है तत् न है न, वो ठीक नहीं है आपका। कहते हैं दृष्टांत असिद्धि दूषण अनुमानम, दृष्टांत जो असिद्ध, हमारे जो दृष्टांत था आपने हमारे दृष्टांत में असिद्धि दोष लगा दिया, वो ठीक नहीं है। हमारा दृष्टांत सत्य है ना, दृष्टांत असिद्धि को खंडन करता हुआ अनुमान को सिद्ध करता है। हमारा जो अनुमान था जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं, आदि अंतवत्वेन दृश्यत्वात् स्वप्नवत, ये सिद्ध कर कहते न स्वप्ने दृष्टम अपूर्वम यन मन से न तत्स्वतः सिद्धम, कहते स्वप्न में देखे गया जो नया नया भाव पदार्थ है, स्वप्न दृष्टा के स्वप्न अवस्था में देखे गया जो अपूर्व पदार्थ है, यद जो मानता है वो मानने वाला है वह स्वतः सिद्ध नहीं है, स्वतः सिद्ध पारमात्म से सिद्ध नहीं है। अब इसके ऊपर स्वतः सिद्ध, क्योंकि यदि होते दूसरी जगह होते तो प्राप्त होना चाहिए था, वो तो भ्रांति से देखता है। वहाँ पर 4 पैर वाला और भ्रांति से कल्पना कर रहा था, मनोराज करते करते दृढ़ संस्कार हो गया, दृढ़ संस्कार से उस पर देख रहा था। अब इस पर विकल्प करते हैं यहाँ पर, किम स्वतः सिद्धम व परता सिद्धम व, है ना। यहाँ पर जो स्वप्न अवस्था में देखे गए जो अपूर्व जो मानता है कि मेरे 4 दांत वाले गजब के ऊपर बैठ करके 8 हाथ भुजा से युक्त छाता मेरे ऊपर लगा हुआ है, राजा बनकर मैं जा रहा हूँ, है ना, देवी जैसे देवता बन करके मैं जा रहा हूँ, ये अपूर्व जो देखता है अपने को अपूर्व देख करके मानता है मैं ऐसा हूँ, तो वो है वह यहाँ पर विकल्प करते हैं। यहाँ पर स्वतः सिद्ध है अथवा परता सिद्ध, कहता है न आद्य स्वतः सिद्ध नहीं है, जड़ का तद अयोगत्वात्, जड़ में वो सामर्थ्य नहीं है, है ना।
स्वप्न जड़ है, स्वप्न अवस्था कैसा है, जड़ है, उसमें वहाँ पर जड़ अवस्था जड़ अवस्था वाली होने, अथवा हाँ शरीर में भी नहीं है, स्वप्न अवस्था भी जड़ है, वहाँ पर जड़ में ऐसा योग नहीं है, स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न अवस्था भी मिथ्या है और स्वप्न अवस्था भी कैसी होती है, जड़ होती है, सोता नहीं पा। और व्यक्ति का पहले जागृत अवस्था में कैसा था, वो 2 हाथ वाला ही था, तो वहाँ पर 4 हाथ कैसा दिखेगा, जैसा व्यक्ति होता जैसे घर में थे हम तो उस प्रकार से दिखते थे, जैसे बाबा बन गए तो अभी दाढ़ी मूछी वाले ही दिखता है बा है क्या नहीं। संग्रहालय में गए और हाथी को देखिए, जिस लोगों को हाथी लोगों को अच्छा रहता है और उस दिन कोई कोई आधा कपड़ा पहने ऐसा कुछ चीजों की देखी तो रात में लोग ऐसा है कि हाथी वो खींच के वो कपड़ा पहन के उनको 2 चक्कर डालने और क्या तो कहते सोता है कि बर्ता सिद्ध है ना, न आद्या जड़ का अतर योग तो न होने से न तदिति न वो सोता सिद्ध है ना, वो सोता सिद्ध नहीं है। किसका सोता नहीं है, और 4 हाथ है ना, 4 हाथ 8 हाथ 10 नेत्र आदि सोता सिद्ध नहीं है, वो भ्रांति से मात्र देखता है, ना सोता सिद्ध के ऊपर विकल्प किया था। किम तरी के ऊपर टीका आता है, द्वितीय को लेकर थे तो परता सिद्ध हो जाए, स्वप्न में देखे गए जो वहाँ पदार्थ हैं 4 हाथ 8 हाथ वाले तो स्वतः सिद्ध तो नहीं हुए है ना, स्वतः सिद्ध नहीं, वो तो स्थानीय के धर्म थे, स्वप्न में देखता है वो भ्रांति से देख रहा है ना, वो स्वतः सिद्ध नहीं। स्वतः यदि सिद्ध होते, स्वतः सिद्ध होते तो जागृत अवस्था में उसी प्रकार से देखना चाहिए था उसको, स्वप्न अवस्था में जैसे देख लिया था अपने को 4 हाथ वाला 8 हाथ वाला, उसी बार जागृत अवस्था में उसको इस प्रकार से देखना चाहिए था, किंतु नहीं देखता है ना। और स्वप्न अवस्था जड़ अवस्था होने से द्वितीय परता सिद्ध हो जाना चाहिए, कहते द्वितीय रूप से द्वितीय के द्वारा ना मिथ्यात्म, द्वितीय में तो तन वह मिथ्या है, द्वितीय में तो कैसे है परता सिद्ध तो वैल से ही मिथ्या है, तन में मिथ्यात ऐसे स्वीकार करके पृष्ठपूर्वक आद्य पाद को अकार्य थी, आद्य पाद को क्या करता है, आद्य पाद मतलब यहाँ पर कैसा है अपूर्व, आद्य पाद अपूर्वम स्थानीय धर्म है यथा स्वर्ग निवासी कारिका का ले लेते हैं। फिर किम तरी पूर्व पक्षी किम तरी पूछता है, किम तरी है ना, तो यहाँ पर द्वितीय का तो मिथ्या ही है, द्वितीय तो कैसा है परता सिद्ध तो है ही नहीं है, 4 हाथ 8 भुजा वाले, ठीक है ना, तो ऐसा मिथ्या स्वीकार करके फिर प्रश्न पूर्वक आद्य पाद को श्लोक की कारिका को ले लेते हैं, कहते हैं अपूर्व स्थानीय धर्मों का है ना, तो यहाँ पर आद्य पाद को अपहरण करते हैं, इसके बाद फिर टीका लेते हैं, यहाँ पर टीका इन स्थानीय मूल में आते थोड़ा, कहते अपूर्व स्थानीय धर्म ही स्थानीनो दृष्टोर एव यही स्वप्न स्थान बतो धर्म, ये इनको अपूर्व स्थानीय धर्म है, अपूर्व जो नए नए देखता है ना, वो नए नए स्वप्न में जो अपूर्व देखता है वो स्थानीय के धर्म है, एंड चेतन दृष्टा के धर्म है, उपाधि वाले चेतन दृष्टा के वो धर्म है, इनको की अपूर्व स्थानीय के धर्म है, चेतन दृष्टा के धर्म है, 4 हाथ 8 भुजा आदि देख लिया उसने भ्रांति से, तो स्थानीय के धर्म है, तो धर्म है वो मिथ्या। तो कहते हैं पाद, टीकाकार कहते हैं तद गतानी अक्षराणी व्याकरोति, तदगता पाद में आई हुई अक्षरों को व्याकरण करते हैं, तो स्थानीय का व्याख्यान करते हैं दृष्टोर एव दृष्टा के ही है, उसी का व्याकरण के स्वप्न दृष्टा के ही, स्वप्न दृष्टा वाले पुरुष देवदत्त के ही वो धर्म है, 4 हाथ 8 भुजा आदि वो भ्रांति से उसने स्वप्न में देख लिए, यथा दृष्टांत देते हैं, यथा कहते अपूर्व स्वप्न दृष्टा के, अपूर्व स्वप्न दर्शन के, जो अपूर्व है स्वप्न दर्शन के स्थानीय, स्वप्न दर्शन वाले दृष्टा के स्थानीय धर्मत्व को दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं, कहते हैं अपूर्व स्वप्न दर्शन वाले दृष्टा के स्थानीय धर्मत्व को दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं, कहते हैं यथा स्वर्ग निवासी नाम इंद्रादि नाम सहस्र अक्षत्वादि तथा स्वप्न दृष्टा अपूर्वम अयम धर्म, ऐसा जिस प्रकार से स्वप्न स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं, स्वर्ग में निवास करने का स्वभाव जिनका है, ऐसे देवताओं को इंद्रादि देवताओं को सहस्र अक्षत्व, सहस्र 1000 नेत्र उसके धर्म है, निवासी के धर्म है, इंद्र के वो धर्म होते हैं, ठीक ना, 1000 नेत्र, उसी प्रकार स्वप्न दृष्टा के अपूर्व अयम धर्म है के 4 हाथ 8 भुजा आदि देख लिया उसने, 4 भुजा 8 भुजा 3 नेत्र आदि देख लिया, स्वप्न दृष्टा के अपूर्व नया धर्म है। तो कहते हैं यहाँ पर न सोता है ना, तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं अपूर्व दर्शनम स्वप्न दृष्टा, अपूर्व दर्शन ज्यादा नहीं होता।